Welcome student. Today's lesson is modal verb. Today we are going to study about the what are modal verbs. I know that there is a lot of videos on YouTube and might you have your teacher have been taught you in your previous classes, but make sure that I am gonna to clear your whole concept today about the model, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है। इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं मेन एकदम जो मेन रीज़न होता है कि आखिर मॉडल क्या होता है, मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ और सिर्फ एक मॉडल जो कि कैन है उसके बारे में पढ़ने वाला हूँ। पहले हम जानेंगे आखिर मॉडल होता क्या है। व्हाट अबाउट द मॉडल, ठीक है। आखिर मॉडल होता क्या है। लीव दैट व्हाट आई हैव रिटन हियर। लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड द मॉडल। मॉडल का हम लोग बहुत बोलते हैं कि मॉडल के एग्जांपल्स हैं, कैन है, कुड है, माइट है, डेयर है, ऑट टू है, शुड है, मस्ट है, शैल है, विल है, वुड है। ये सब क्या है, कैन है, मे है, माइट है, सॉरी कैन कैन है, मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब है। अच्छा, ये सब तो इसके एग्जाम्पल है ना, मतलब कि ये मॉडल वर्ब हैं। लेकिन आखिर ये मॉडल वर्ब का मतलब क्या है, इसके हम लोग अलग अलग यूजेस पढ़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सभी जितने भी मॉडल वर्ब है ना, उनका सिर्फ एक ही रूल होता है, ये बस जान लो कि अगर कोई सेंटेंस है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, फिर एक मेन वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। Now I have lived left here space because of to put here model। अच्छा, मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें मुझे मॉडल यूज करना है, तो मॉडल कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल आता है, याद रखना। सब्जेक्ट के ठीक बाद मॉडल आता है और वो मेन वर्ब के पहले आता है, ठीक है। यानी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा। ओके, जब भी आएगा मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये कंफर्म कर लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब जो भी होगा, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा कि आखिर ये मॉडल वर्ब कौन कौन होते हैं, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई फॉर्म नहीं आनी चाहिए, वर्ब आएगा। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन वो केस है, वो कुछ नहीं है, इसी का एक बदला हुआ रूप है। मेन यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आना है वो आएगा, ठीक है। तो याद रख लेना। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। पहले बता दूं कि मॉडल वर्ब कौन कौन है। जैसे कैन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब। कुड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब। मे होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। माइट होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। विल होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। वुड होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। डेयर होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। ऑट टू होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। मस्ट होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। शुड होता है, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। शैल होता है, उसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। यानी इन्हीं सबको हम लोग मॉडल वर्ब बोलते हैं। यानी ये जो मॉडल वर्ब है ना, इसकी जगह पे इनमें से कोई भी रख सकते हो। चलो हम कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट आई, मैं काम कर सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ। आई कैन टू राइट। Is anyone who is watching this video has any confusion about this sentence? Is this sentence correct or not? Anyone can please comment in the below comment box. प्लीज, अगर समझ आएगा तो मेरे आंसर देने से पहले कमेंट कर दो। ओके, आई कैन टू राइट, क्या ये सही है? ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि सब्जेक्ट तो ठीक है, उसके बाद आता है मॉडल वर्ब, उसके बाद तुरंत बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये बीच में टू कहाँ से आ गया, इसको नहीं आना था, इसलिए ये गलत है। सही क्या होगा, ये होगा आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ।
यानी अब ये कंफर्म है ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर मॉडल वर्ब होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉडल वर्ब हम लगाते कहाँ पर है, ये ऐसे सेंटेंसेस में लगता है, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, यू मे गो नाउ, ही वुड टीच अस, ही विल कम टुगेदर, दे विल कम टुगेदर, ही विल बी माई फ्रेंड। एक मिनट, मैंने अभी बोला ही विल बी, अब बोलोगे कि ये विल बी कैसे आ गया, क्योंकि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल के बाद आया ना। ओके, तो कंफर्म हो कि सब्जेक्ट, मेन कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, जिन्होंने एक कंसेप्ट बताना था बस, मैंने अभी बोला था ना कि जरूरी है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में भी बदल जाता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस का मतलब वही रहता है। यानी जिन्होंने एक्टिव पैसिव पढ़ा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा है, वो अच्छे से समझ पाएंगे। क्लास सिक्स वाले तो पक्का अभी तक एक्टिव एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं ये चीज़ बताने वाला भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। सॉरी, सिर्फ एक तरह समझने के लिए, अगर सब्जेक्ट है फिर मॉडल वर्ब लगाए, ठीक है, मॉडल वर्ब लगाए, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसको आप बोलोगे ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में बदलूंगा, तो याद रखना अगर मॉडल वर्ब वाले जो भी होते हैं, तो पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो सब्जेक्ट तो वही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझ लो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, प्लस मॉडल वर्ब तो वैसे का वैसे, ठीक है, प्लस बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। किस में कौन सी वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस। सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बदलता, ठीक है, सेंटेंस जो पहले था जिसका मतलब, वो अभी इस सेंटेंस का मतलब भी वही है, बस इसका फॉर्मेशन जो ओरिजिन फॉर्मेशन है वो बदला है, लेकिन मीनिंग अभी भी वही है। ठीक है, अगर इसको वापस इसमें बदला जाए तो वैसे भी देख लो, मॉडल है, इसके बाद कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं, तो याद रखना मॉडल के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और कुछ भी आने का चांस नहीं है। ओके, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म रट लो, वैसे तो रटना नहीं, याद रखना। ओके, एक एग्जांपल देते हैं, ही में गो देयर, ठीक है, वह वहाँ जा सकता है। ओके, ही में गो देयर, वह वहाँ जा सकता है। अगर ही में टू गो देयर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बीच में कुछ नहीं रहता। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम सिर्फ एक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब बहुत से होते हैं, जिसमें पहला होता है, ध्यान से देखो, जिसमें पहला है कैन। ओके, तो अच्छा अगर मैं इसका फॉर्मेशन बोलूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब यानी कैन, फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे कोई बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम कैसे बताएं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी देखो कैन आया ना, ये है मॉडल वर्ब, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। अच्छा, तो सब लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, कैन का मतलब होता है सकना। इनफैक्ट मैंने अभी बोला चूंकि इसका नाम मॉडल है तो ज़रूरी नहीं है कि अ, ये सकना ही दिखाए, मतलब इसका मतलब सकना ही हो, बट आपके लेवल पे आप समझ सकते हो इसका मतलब होता है सकना, यानी मैं यह काम कर सकता हूँ, वह यह काम कर सकता है। देखो सक सकार है ना, तो वही सकना होता है, सक का रूट फॉर्म रूट होता है, उसी से सकना बना है ना। तो कैन मतलब सकना, जैसे कि इस पे दो तीन एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ लेगा। ओके ओके ओके, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कैन करता क्या है, कैन किस चीज़ के बारे में बताता है, पावर के बारे में बताता है, या बोल सकते हो एबिलिटी के बारे में बताता है, या कैपेसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं,
पावर तो समझ ही रहे होगे सब लोग, एबिलिटी भी समझ रहे होगे, क्षमता। कैपेसिटी का मतलब भी क्षमता, दोनों एक ही है, यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो एक ही चीज़ के बारे में बताता है, पावर एबिलिटी बोलो या कैपेसिटी बोलो। ठीक है, और भी हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि सिर्फ इसी के बारे में बताए, ये हैबिट के बारे में, नेचर के बारे में और पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे एबिलिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे आई कैन लिफ्ट द शटर बोलते हैं ना, लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। कोई बॉक्स है भारी सा, उसको कोई उठाने के लिए बोल रहा है कि आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, और लिफ्ट मतलब उठाना, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब ऑब्जेक्ट। तो देखो फॉर्मेशन में क्या हुआ था। ओके, ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको अगर मैं बदलना चाहूँ तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, सी हैज़, सॉरी नॉट, मैं बॉक्स उठा सकता हूँ, या क्या ऐसा नहीं बोल सकता क्या, मेरे पास बॉक्स उठाने का पावर है, मेरे पास बॉक्स उठाने की एबिलिटी है, एक मिनट, मेरे पास बॉक्स उठाने का पावर है, मेरे पास बॉक्स उठाने की एबिलिटी है, मेरे पास बॉक्स उठाने की कैपेसिटी है। यानी ये कुल किसके बारे में बता रहा है, बॉक्स उठाने की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर के बारे में बता रहा है। इसलिए कैन कहाँ यूज होता है, किसी का पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी बनाने के लिए यूज होता है। ओके, तो आई कैन लिफ्ट, और कोई आप लोग एग्जांपल सोचो जहाँ पे कैपेसिटी बताता हो। जैसे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो आई कैन क्रैक द एग्ज़ाम, ही, दैट्स कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन हु वांट्स टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। ओके, तो आई कैन क्रैक, क्रैक वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब, और एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू कैन सी हियर दैट द कैन इज वर्किंग हियर लाइक द एबिलिटी, showing the ability of that person who wants to show, who wants to prove that he can crack that exam. So that is the can is showing here the ability of that person, ability of that person, yeah, you can say that the power of that person that he can clear that exam. So, in short, we can say that can tell us about the ability. What I am going to write here, it's a फालतू, यहाँ देख लो क्या दिखाता है, पावर दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है और कैपेसिटी दिखाता है किसी भी पर्सन का। सिर्फ यही नहीं, कैन से हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलता है, वो है पॉसिबिलिटी। ओहो, आई कैन सी दैट यू कांट सी, पॉसी, अब नहीं नहीं अब सही है, पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, संभावना। यानी अब जरूरी थोड़ी ना है कि कैन एबिलिटी के बारे में बताए, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो शायद घर आ सकता है। अब यहाँ पे उसके पावर की बात नहीं हो रही है कि वो घर आ सकता है, यहाँ तो संभावना की बात हो रही है ना, कि पता नहीं वो घर आएगा कि नहीं, मतलब घर आ सकता है कि नहीं है। ठीक है, तो कैन इसके लिए यूज होता है। ओके, जैसे मैं बोलना चाहूँ, हाँ चलो एग्जाम्पल याद है, जैसे बोल सकता हूँ कि वो घर पे ही होगा, या वह अपसेंट हो सकता है, यानी वो स्कूल नहीं आ सकता है, तो बोल सकते हैं ही कैन बी एब्सेंट। ओके, he can be absent. So you can see here, here is the he is the subject, can is a modal verb, be is verb, first form of the verb, and absent is the object. Okay, तो can is here the modal verb, here showing the possibility, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, possibility, here not showing the ability or any power या capacity, here showing the possibility कि वो स्कूल आएगा कि नहीं आएगा। he can be absent, वो स्कूल सॉरी वो absent हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है। ओके, तो what you have understand till now, that can is used to express four things: power, ability, capacity, and possibility. I am pretty much sure that you have understood these uses of can, what their uses: power, ability, capacity or possibility. Here I am going you a question. Tell me, अगर मुझे बोलना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Here it's a very okay. Let me write here. क्या मैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है और ये बेटर एग्जाम्पल है, अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हु कैन, आई नो यू आर इन द ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, सो
It's a question for you to translate these in your own word and send me that on the WhatsApp chat, and I will pretty much happy to answer them. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और एक है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा चलो, मैं क्या होमवर्क दे रहा हूँ बता देता हूँ यार। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पे तो कैन का यूज एक जगह और यूज होता है, पहले वो समझ लो। कैन कहाँ का यूज होता है? फॉर्मल, कोई क्वेश्चन जो होता है ना, दो तरीके से होता है, एक तो फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये लास्ट है टॉपिक इस कैन का, और एक हो सकता है पोलाइट। ओके, हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं या इनफॉर्मली बात करते हैं या पोलाइट होके बात करते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द फॉर्मल एंड पोलाइट। फॉर्मल मीन्स यू आर नॉट नोइंग दैट पर्सन whom with you टॉकिंग with। तुम फॉर्मल का मतलब ये नहीं कि तुम जिससे बात कर रहे हो उसको जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, इनफॉर्मल का मतलब जिसको तुम नहीं जानते हो, अरे सॉरी, जिसको तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हारे सहपाठी हुए हैं, दोस्त हुए हैं, ठीक, उनसे जैसे बात करते हो वो इनफॉर्मल होता है। जैसे अपने टीचर से बात कर रहे हो तो वो फॉर्मल होगा। ओके, और अपने दोस्त से बात करते हो तो इनफॉर्मल होगा। पोलाइट क्या होगा? चाहे टीचर से बात करो या अपने दोस्त से बात करो, विनती करके, रोग आके, what we say that by showing humility और politeness, मतलब क्या, वो अपना रो धो के नहीं वो बात करते हैं, वैसे प्लीज प्लीज करके जो बात करते हैं उसको हम पोलाइट बोलते हैं। तो कैन जो होता है फॉर्मल यूज में बिल्कुल भी नहीं होता है, याद कर लेना। जैसे मुझे बोलना था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो सकता का मैंने बताया कैन ना, यानी हो सकता है आई कैन, सॉरी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ना, तो कैन आई कम इन, कम इन। ओके, और ये क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, कैन आई कम इन सर। ओके, दोनों एक ही चीज़ है क्या? यहाँ पे तुम सर से बात कर रहे हो, यहाँ पर किससे बात कर रहे हो पता नहीं, अपने दोस्त से, सॉरी, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, कैन आई कम इन। ओके, यहाँ पे तुम इनफॉर्मली बात कर रहे हो, यानी अपने दोस्त से तो तुम कैसे भी बात कर सकते हो ना, गुस्सा होके या ऐसे होके, लेकिन यहाँ पे तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो सर को, तो यहाँ पे कैन बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रख लो। कैन इनफॉर्मली, इनफॉर्मली कभी भी यूज नहीं होता, यानी तुम कभी भी नहीं बोल सकते कैन आई कम इन मैम, कैन आई कम इन सर, कैन आई डू दिस सर, कैन आई लीव दिस स्कूल सर। यानी अगर तुम किसी बड़े लोगों से बात कर रहे हो, उनका रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो, तो कभी भी कैन यूज नहीं करोगे। यू विल यूज मे आई कम इन सर, तभी तो बोलते हो मे आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर बोलोगे तो वो रॉन्ग है। हाँ, लेकिन अगर अपने दोस्त दोस्त तुम्हारा क्लास में बैठा है और अपने दोस्त से तो तुम पूछ रहे हो क्या मैं अंदर आ जाऊँ बे, हाँ सॉरी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो तुम बोलते तो कैन आई कम इन। लेकिन अगर सर बैठे हैं तो मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन कभी मत बोलना। ओके, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड understood this very much clearly. So that was all for today. From the next day or from the next video, we will study about the use of could. Okay, this is the past of can. Past of can, could. We will study about this in the next video.